हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। फर्स्ट पेपर अपना चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिक्स का। इसमें थर्ड यूनिट अपनी चल रही है, इसमें हम पढ़ रहे हैं न्यून तापों का उत्पादन। आज इसी श्रेणी में हम पढ़ेंगे वायु का वितरण। वायु कैसे वितरण है, कूलिंग ऑफ एयर। या द्रवीकरण कह सकते हैं, वायु का द्रवीकरण। वायु गैस रूप है, उसको द्रव में बदलना है। तो इसके लिए अपन काम में लेंगे लिंडे का उपकरण का जो नाम है वो लिंडे का वायु द्रवण। वायु को द्रव में बदलने वाला वायु द्रवण। वायु का शीतलन अपन में पड़ेंगे, यानी वायु को लो टेम्परेचर पर इस तरह से द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। सबसे पहले तो यहाँ एक संपीड़क है जिस पर वायु को संपीड़ित करेंगे। यहाँ से जो वायु है ये संपीड़क हमने लगा रखा है। लगभग 20 वायुमंडलीय दाब पर वायु को संपीड़ित करेंगे। अब इस वायु को पहले जलवाष्प और CO2 गैस रहित करना है। CO2 गैस का द्रवीकरण अलग टेम्परेचर पर होता है, तो उसका उत्पादन जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं वो दो शीतलक द्वारा। CO2 गैस को निकालने के लिए यहाँ पहले उसको गैस को ठंडी करेंगे। तो ठंडी करने के लिए इसे ठंडे जल से प्रवाहित करेंगे। जिस वायु को अपन संपीड़ित करेंगे वायु इसमें होते हुए ठंडे बाथ से इसको प्रवाहित करेंगे। यहाँ से ठंडा जल प्रवाहित करेंगे। ठंडा जल ऊष्मा लेके वाष्प के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये ठंडा जल इसमें प्रवाहित कर रहा है ताकि गैस क्या हो जाए, ठंडी। क्योंकि मैंने पहले भी दिखाया है जूल थॉमसन इफेक्ट में, जूल थॉमसन बना UH पहले भी पढ़ा है। UH बराबर Cp या V/Cp Pi माइनस P माइनस 1। Ti का मान यानी विक्रमण का प्रारंभिक ताप, प्रारंभिक ताप का होता है ज्यादा होता है। तो प्रारंभिक ताप को कम करने के लिए हमने इसे ठंडे जल से प्रवाहित किया है। क्या बना है इसके अंदर, ठंडा जल। अब इसको इस वायु के अंदर जलवाष्प हो सकती है, जैसे बादल हो सकते वायु में, बादल का अपने जलवाष्प होती है। तो जलवाष्प को हटाने के लिए इसे कास्टिक पोटास की बोतल से गुजारना है। ऐसे गुजारना है कास्टिक पोटास। ये जो वायु यहाँ संपीड़ित की है उसको एक कास्टिक पोटास की बोतल से गुजारना है। ये हमने इसके अंदर करा है कास्टिक पोटास। ये और जिसको कहते हैं, इससे क्या होगा, वायु में जो जलवाष्प है और CO2 गैस है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और शुद्ध वायु इसमें से बाहर निकलेगी कणों के रूप में। तो शुद्ध वायु ये यहाँ से, इस शुद्ध वायु को एक कुंडली नुमा पहले एक और संपीड़क से इसको संपीड़ित कराएंगे। ये इसके अंदर क्या आ गई, शुद्ध वायु।
जलवाष्प को एब्जॉर्ब करा दिया, ठीक है ना। यहाँ से 20 वायु के लिए दाब पर गैस वायु को संपीड़ित करेंगे, वो वायु इस ठंडे जल से प्रवाहित होगी, इससे इसका प्रारंभिक टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर इसमें से इसको कास्टिक पोटास की विलयन से गुजारेंगे, जिससे कि वायु में उपस्थित जलवाष्प और CO2 गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी। और फिर इस शुद्ध वायु को दूसरे संपीड़क से, दूसरा एक ही संपीड़क, इससे हम इसको दोबारा उच्च दाब पर संपीड़ित करेंगे। सीधा ही होने यहाँ एक और संपीड़क लगा देगा, ये संपीड़क, इसको संपीड़क P1 लिख दो, इसको P2 लिख दो। अब यहाँ से जो वायु संपीड़ित की जाएगी वो लगभग 200 वायुमंडलीय दाब, लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर वायु का करना है, संपीड़ित करा देना। और उस संपीड़ित वायु को यहाँ से वायु संपीड़ित करके यहाँ से इसको फिर एक ठंडी कुंडली नुमा इस संरचना से गुजारते हुए फिर से शीतलक से गुजारते हैं। तो कुंडलीनुमा संरचना से इसको गुजारा। ये भी एक ठंडे शीतलक मिश्रण से घिरी होती है, ताकि और ज्यादा इसका टेम्परेचर कम हो सके। शीतलक मिश्रण यानी से बर्फ इसके अंदर भरती है, इसको हम बोलेंगे शीतलक मिश्रण। लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसमें भरा हुआ है शीतलक मिश्रण, जो गैस को वायु को ठंडा कर देगा। तो पहले तो यहाँ ठंडी हो गई, इसमें से CO2 और जलवाष्प को एब्जॉर्ब कर लिया गया, इस शुद्ध वायु को यहाँ भेजा, यहाँ से फिर इसको 200 वायुमंडलीय दाब, उच्च दाब पर संपीड़ित करके इसमें से प्रवाहित किया, जहाँ और गैस ठंडी हो गई। फिर इस गैस को यह चौड़ी नदी में से प्रवाहित करते हुए निम्न दाब पर प्रसारित करेंगे, सड़क दाब पर करते हैं इसे। यहाँ एक बाण लगा दिया है सूक्ष्म छिद्र के रूप में, N1 लेकिन जैसे कि मैंने तुमको पहले बताया था, पुनर्निवेशी शीतलन पढ़ाया था, उस प्रोसेस को भी हम फॉलो करेंगे, क्योंकि एक बार में इतना टेम्परेचर लो नहीं होगा कि वायु द्रव में बदल जाए। तो एक बार मैंने कुछ कर दिया, एक बार फिर से ध्यान दो, यहाँ से लगभग 20 वायुमंडलीय दाब पर वायु को संपीड़ित करेंगे। वो संपीड़ित वायु इस ठंडे जल वाले बाथ कप से गुजरेगी, जिससे वायु का टेम्परेचर कम हो जाए, प्रारंभिक ताप कम हो जाए। फिर इसमें उपस्थित जलवाष्प और CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए कास्टिक पोटास की विलयन से गुजार दिया, ताकि इसमें CO2 गैस और जलवाष्प एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर शुद्ध वायु यहाँ पहुंचेगी, इसको लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर यहाँ भेजेंगे, एक कुंडली नुमा नली से होकर गुजरेगी। ये नली भी शीतलक मिश्रण से घिरी हुई है, लगभग -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान शीतलक मिश्रण है। तो वायु का टेम्परेचर बहुत कम हो गया। फिर इस वायु का यहाँ पे क्या होगा, सरल डाट ये नोजल, इसके द्वारा इसका प्रसार होगा। लेकिन अभी भी गैस पूरी तरह से द्रव में नहीं बदलेगी, तो इस गैस को वापस
दोबारा से प्रसार के लिए वापस भेजेंगे। तो ये ए नली मान सकते हैं और ये बी नली। तो यहाँ से जो गैस निकली, वायु निकली, तो अभी द्रव में नहीं बदली, तो वापस ये चली जाएगी इधर, और इस नली में जो प्रवाहित गैस है उसको ठंडा करते हुए इसको वापस कहाँ भेज देंगे, शीतलक में। इसको यहाँ वापस इस संपीड़क में भेज देंगे। तो जो गैस अभी द्रव में नहीं बदली है, यानी अभी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई, इतना टेम्परेचर कम नहीं हुआ कि वो द्रव में बदल सके, तो अभी ये वायु ये गैस रुक नहीं है, तो ये वापस चली जाएगी यहाँ से, और यहाँ से जाके और वापस इसको कहाँ भेज देंगे हम, संपीड़क में, और फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो पुनर्निवेशी शीतलन किया था। फिर से वही प्रोसेस होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर दोबारा से और फिर कम हो जाएगा, फिर इसका सरलसार से शीतलन पे दोबारा शीतलन होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर पूरी तरह से कम हो जाए, अभी भी अगर मान लो कम नहीं हुआ, तो इस गैस को भी वापस अपन यहाँ भेज सकते हैं। एक और नली लगाना है हमें, एक और नलियां लगानी सी, यहाँ एक नोजल लगा लें, इसको एंड पे लिख दें, ये सरल गार्ड है। तो जो यहाँ ठंडी हुई तो भाप बन जाएगी दोबारा, और इसके बाद भी अगर ठंडी नहीं हुई वायु, मतलब द्रव में नहीं निकली, तो उसको वापस यहाँ से भेज सकते हैं, और इस संपीड़न में भेज दें इधर वाले, इधर इधर। अगर ठंडी नहीं हुई तो वापस यहाँ से चलती हुई दोबारा ऐसे आ सकती है, फिर से दोबारा इसको कंप्रेस करके दे सकते हैं। इस तरह बार बार प्रोसेस के बाद जब आखिर में यहाँ एक वायुमंडलीय दाब पर गैस का प्रसार होगा, और जब गैस द्रव में बदल जाएगी पूरी तरह से, तब इस नोजल को खोल देंगे, और यहाँ एक फ्लास्क में गैस को द्रव के रूप में या वायु को द्रव के रूप में बदल देंगे। यह क्या प्राप्त होगी, द्रव वायु, यानी वायु को क्या हो गया, द्रवीकरण हो गया, लिक्विड में वायु बदल गई जो गैस रूप में है। उसको अपन क्या लिखेंगे, 4 चरणों के रूप में। फर्स्ट स्टेप, इसकी अगर क्रिया लिखें तो नंबर 1 क्या करना है, एक संपीड़क P1 के द्वारा, संपीड़क P1 द्वारा वायु को लगभग 20 वायुमंडलीय दाब पर 20 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित कराकर ठंडे जल के बाद से प्रवाहित करा देंगे। ठंडे जल प्रवाहित कर दिया। सेकेंड स्टेप में लेते हैं, द्वितीय चरण, इस ठंडे जल से प्रवाहित वायु को कास्टिक पोटाश के विलयन से गुजार कर CO2 एवं जलवाष्प को अवशोषित कर लेते हैं।
CO2 जलवाष्प शुद्ध हो जाएगी। फिर इसके बाद शुद्ध वायु को थर्ड स्टेप में लेते हैं, प्रोसेस दी है। शुद्ध वायु हो गई, इसमें से जलवाष्प CO2 को ऑब्जर्व करा लिया, अब हमारे पास केवल शुद्ध वायु बची। शुद्ध वायु को संपीड़क T2 द्वारा लगभग लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित करा के 200 वायुमंडलीय दाब पर यहाँ संपीड़ित करा के कुंडली नुमा नली से प्रवाहित करते हैं। कुंडली नुमा नली से प्रवाहित करते हैं, जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शीतलक मिश्रण से घिरी हुई है। शीतलक मिश्रण से घिरी होती है। शीतलक मिश्रण घिरी है, इसका टेम्परेचर -20 तक कम हो गया। अब इस वायु को N1 नोजल से प्रसारित करते हैं। फोर्थ स्टेप लिखेंगे, इस ठंडी वायु को उसके नोजल कोई है सड़क डाट की तरह नोजल N1 से निम्न दाब पर लगभग 1/2 दाब पर प्रसारित करते हैं। लेकिन अभी वो द्रव्य नहीं बदलेगी, तो द्रव्य से होगा वापस जो वायु की गति प्रसारित करते हैं। यहाँ से वायु मिलेगी तो ए नदी में प्रवाहित वायु को ठंडा करते हुए उन्हें संपीड़क T1 में पहुंच जाती है। संपीड़क T1 में पहुंचती है। ए नली में प्रवाहित गैस को ठंडा करते हुए संपीड़क T1 में पहुंचती है। यहाँ से फिर दोबारा प्रोसेस करना है, और जब तक संपूर्ण वायु द्रव में नहीं बदल जाए, द्रव में बदले तो मोशन लाइन को बोल देंगे, यहाँ से ये बोल देंगे माल, और ये द्रव में परिवर्तित हो जाए। फिफ्थ स्टेप अपन लिख सकते हैं, जब गैस पूरी तरह द्रव में बदल जाए, उसको एक यहाँ बीकर में या फ्लास्क में एकत्रित कर लेंगे। तो इस तरह से आपको द्रव वायु प्राप्त हो जाएगी। तो ये पूरे स्टेप्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इस तरह से स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को अपने को फॉलो करना है। ये लिंडे का वायु प्रवृत्ति जो है, उसकी सहायता से अपन वायु का क्या कर सकते हैं, द्रवीकरण कर सकते हैं, शीतलन कर सकते हैं, यानी वायु को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन का शीतलन। हाइड्रोजन मीडियम वैसे भी नॉर्मल गैस नहीं, मैंने पहले भी दिखाया, पदार्थ के रूप में है, शुरू में भी दिखाया था। हाइड्रोजन मीडियम को छोड़ के अन्य गैसों का प्रारंभिक ताप उनके विकिरण ताप से अधिक होता है सामान्यतः, इसलिए उनका शीतलन आसान होता है। लेकिन अन्य गैस की बात कर रहे हैं, अन्य गैसों का भी शीतलन आसान होगा, लेकिन अभी बात किसकी कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कैसे करेंगे, पहले हाइड्रोजन की बात करेंगे कि हाइड्रोजन सामान्य रूप से सामान्य वास्तविक गैसों की तरह इसका शीतलन नहीं होता। हाइड्रोजन
वायु प्रवर्तित था, हाइड्रोजन का द्रवीकरण कह सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था शुरू में कि सामान्य गैस नहीं है हाइड्रोजन हीलियम, वास्तविक गैस जो और है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 गैस वगैरह, उनकी तुलना में इसका संतुलन थोड़ा जटिल है। तो इसके लिए पूरा प्रोसेस अपन दिखाएंगे। तो कुंडलीनुमा संरचना ये एक कुंडलीनुमा नली ये है। ये कुंडलीनुमा संरचना है। सबसे पहले इस नली में हो गया हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करेंगे। इस गैस का अपने को द्रवीकरण करना है। इसको एक बॉक्स में, ऊष्मारोधी बॉक्स में बंद करके रखेंगे। जैसे इसका संबंध एक संपीड़क पंप से होगा। पंप यहाँ चित्र में दिखाया नहीं जा रहा है। वायु वापस आएगी, उसको दोबारा संपीड़ित करके यहाँ भेजेंगे। इसमें पंप बना सकते हैं, बनाना चाहें तो यहाँ पे वापस भेजने के लिए गैस ठंडी नहीं पाई, उसको वापस भेजने के लिए संपीड़न हो गया। तो हाइड्रोजन गैस को यहाँ चुनाव में संपीड़ित करके पहले ये नली से प्रभावित करेंगे कुंडलीनुमा। इसको बोलते हैं पुनर्योजी कुंडली, पुनर्योजी कुंडली। जो गैस संपीड़ित नहीं हो पाएगी वो वापस आएगी ऊपर, उसको अपन वापस भेज सकते हैं, जो आपको प्रोसेस बताएंगे। फिर ये नली जो है एक और दूसरी कुंडली से घिरी है। ये दूसरी कुंडली है। इसको कुंडली भी लिख सकते हैं। ये कब से घिरी है, इसमें द्रव वायु है। क्या है इसके अंदर? द्रव वायु। यहाँ हाइड्रोजन का ताप लगभग -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। फिर इससे जुड़ी एक और नली, उसमें भी द्रव वायु की भास से घिरी होगी। ये दूसरे कक्ष में इसको सी नली कह सकते हैं। इसका टेम्परेचर रखा जाता है लगभग -200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लगातार गैस का टेम्परेचर कम बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। और फिर एक सी नली, एक और अन्य नली के द्वारा इसके होंगे। फिर यहाँ सरल राड लगा देंगे, यहाँ पे नोजल, नोजल मानी सरल राड। तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। प्रारंभिक ताप को कम करना है, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग प्रारंभिक टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही गैस का क्या होगा, शीतलन। तो यहाँ जो गैस अगर ठंडी नहीं हो पाई उसको वापस यहाँ भेजने के बाद वापस भेजने की व्यवस्था होगी। यहाँ एक और नोजल के द्वारा, मान लो यहाँ से निकलने वाली गैस
होते हुए उसको वापस यहाँ भेज देंगे और वापस ये आगे यहाँ से फिर से संपीड़न में भेज देंगे, फिर से भी प्रोसेस अपनाएंगे जब तक पूरी गैस ठंडी नहीं हो जाएगी। और जब पूरी गैस ठंडी हो जाएगी इसको पूरे को ऊष्मारोधी रखेंगे, पूरा जो भाग है उसको क्या करेंगे ऊष्मारोधी पूरी तरह से इस पूरे को ऐसे ऊष्मारोधी रखेंगे हम। यहाँ हम फ्लास्क लगा देंगे, ड्यूअल फ्लास्क, इसको पूरे को ऊष्मारोधी रखेंगे और यहाँ नोजल होगा इसको खोल देंगे लास्ट में जब गैस का पूरी तरह से द्रवीकरण हो जाएगा तब। तो एक बार फिर से सुन लो क्या है इसका। ये पुनर्योजी कुंडली ए बी सी नाम हमने लिख दिया इसका। सबसे पहले इस गैस को हमको संपीड़ित करना, हाइड्रोजन गैस को उसको इस संपीड़क में रख के संपीड़क से गैस लेंगे यहाँ से हाइड्रोजन गैस, उसको उच्च दाब पर संपीड़ित करा के सबसे पहले इस पुनर्योजी कुंडली से प्रवाहित करना है। जितने ही सर्पिलाकार नली से प्रवाहित होगी उतना टेम्परेचर इसका कम होता जाएगा। फिर ये हाइड्रोजन गैस जो है इस नली में आ जाएगी, बी नली में, इसको -170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रखा गया है। इसके चारों तरफ ठंडी वायु अंदर प्रवाहित करती है, इससे इसका टेम्परेचर, वायु मतलब द्रव रूप में, द्रव रूप में है और द्रव रूप कभी आता है तो बहुत लो टेम्परेचर होता है। उस लो टेम्परेचर के संपर्क में इस हाइड्रोजन गैस का भी टेम्परेचर लो हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और दूसरे कक्ष में एक और नली है सी, इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी यहाँ आने के बाद हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर लगभग कितना हो जाएगा -200 तक। इतने कम टेम्परेचर पे गैस आ जाएगी उसका शीतलन आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको सरल पदार्थ यानी कि नोजल से प्रवाहित करेंगे, प्रसारित करेंगे। इसमें से जो निकलेगी हाइड्रोजन गैस वो अगर इतना कम टेम्परेचर उसका हो गया कि वो द्रव में बदल गई तो नोजल खोल देंगे और यहाँ पे फ्लास्क के अंदर, ये ड्यूअल फ्लास्क है, इसमें द्रव हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो जाएगी। और अगर मान लो कि हाइड्रोजन गैस का द्रवीकरण अभी नहीं हुआ, इतना कम टेम्परेचर नहीं हुआ कि वो गैस द्रव में बदल जाए, तो फिर वो वापस कंप्रेशन के लिए यहाँ भेज दी जाएगी। यहाँ से ये होते हुए वापस गैस अंदर आएगी और इस नली में प्रवाहित गैस को ठंडा करते हुए वापस इसके द्वारा किसको भेज दी जाएगी, संपीड़क को भेज दी जाएगी। अब यहाँ से संपीड़क के पास जब गैस आ गई तो फिर से हम क्या करेंगे, उच्च दाब पर इस गैस को संपीड़ित करेंगे। वो गैस सबसे पहले इस पुनर्योजी कुंडली से प्रवाहित होगी, यहाँ टेम्परेचर इसका प्रारंभिक कम हो जाएगा और फिर उसके बाद वही -170 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि और टेम्परेचर उसका -170 कम हो जाएगा। इतना कम टेम्परेचर जब हो जाएगा फिर इस नली से प्रवाहित होगी, इसकी नली जो है सी, इसमें टेम्परेचर हमने कितना रखा हुआ है -200 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस नली में प्रवाहित होने के बाद हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना कम हो गया, -200 तक। और फिर उसके बाद सरल प्रकाश से प्रवाहित होगा और अपन जानते हैं सरल प्रकाश से जब दूध का अवसर प्रसार होता है तो गैस का टेम्परेचर और भी इतना उसका प्रसार से पहले जितना टेम्परेचर है उससे और ज़्यादा कम टेम्परेचर इसका हो जाएगा। और जब इतना कम टेम्परेचर हो जाए कि गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस काय में बदल जाए, द्रव में, जब द्रव में बदल जाएगी तो इस नोजल को हम यहाँ से खोल देंगे, इसी नोज को खोल देंगे और बूंद बूंद करके गैस जो द्रव के रूप में परिवर्तित हो चुकी है उसको इस ड्यूअल फ्लास्क में एकत्रित कर लेंगे। तो ये वही 4 स्टेप्स में अपन इसको लिख सकते हैं। जैसे अपन ने अभी उसका लिखा था वायु का लेने का। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, संपीड़क द्वारा हाइड्रोजन गैस को संपीड़ित करा के उच्च दाब पर इस पुनर्योजी कुंडली से प्रवाहित करेंगे। फिर पुनर्योजी कुंडली से होके ये सेकंड नंबर स्टेप डाल के लिख दो, इस बी कुंडली से प्रवाहित होगी जहां इसका टेम्परेचर -170
सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। तो इसके बाद दूसरे कक्ष में कुंडली सी से प्रसारित करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जहां इसका टेम्परेचर -200 डिग्री तक कम हो जाएगा। और फिर लास्ट में सरंध्र डार्ट से यानी कि नोजल से गैस को प्रसारित करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, गैस का द्रवीकरण हो जाएगा। और जब पूर्णतः हाइड्रोजन गैस लिक्विड में चेंज हो जाए, द्रव में परिवर्तित हो जाए, तो इस नीचे वाले नोजल को खोल देंगे और ये लिक्विड हाइड्रोजन गैस इस फ्लास्क में एकत्रित हो जाएगी।